गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज आपका टॉपिक है इंग्लिश पेपर 10+2। 10+2 का जो सैम्पल पेपर है आपका, वो आज हम कर रहे हैं, जिसमें पार्ट सेकंड हम फर्स्ट में करेंगे। तो इसमें 40 नंबर का आपका आएगा टोटल, और टोटली ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट आता है अपना, ये आपका है रीडिंग स्किल। पैसेज आएंगे आपके दो, 3 पैसेज आएंगे, 3 में से कोई आपको 2 करने हैं, और बाकी जो पेपर है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम इसमें करवाएंगे इन पैसेज के अलावा। तो सबसे पहले पोर्शन आता है आपका ग्रामर का। ग्रामर का पोर्शन जो सेक्शन बी में है, फर्स्ट इसमें 5 टॉपिक आपके आने हैं, और 5 टॉपिक में आपका जो नरेशन है, वॉइस है, आर्टिकल है, वर्ब है और मॉडल्स है। तो इसमें फर्स्ट जो पार्ट दिया हुआ है आपका, प्रत्येक जो है 2-2 नंबर का आएगा आपका, और प्रत्येक पार्ट में से 2-2 ही हमें चूज करने हैं। तो फर्स्ट में है चेंज द फॉर्म ऑफ नरेशन। फर्स्ट है आई सेड टू द टीचर आई एम सॉरी। सिंपल सेंटेंस है, सेड टू को टोल्ड में चेंज कीजिए, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन आई सेड टू चेंज हो गया टोल्ड में, द टीचर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आई ही आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सी आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है ही सेज द ट्रेन विल बी लेट। ये आपका प्रेजेंट टेंस का है, तो इसमें सेज का सेज रहेगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे दैट आ जाएगा। तो ही सेज दैट द ट्रेन विल बी लेट। तो विल बी का विल बी ही रहेगा, क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। तो आपका ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट है आई सेड टू हर डू यू वांट माई हेल्प। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सेड टू है जो आपका आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, और कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं, तो इन्होंने इफ़ का प्रयोग किया हुआ है। फर्स्ट में दैट दे रखा है, ये भी नहीं रहेगा ऑप्शन आपका। सेकंड में वाई दे रखा है, ये भी नहीं रहेगा। तो ऑप्शन 2 बच गया आपके, सी और डी। तो दोनों इफ़ तक तो सेम है, सी में भी सेम है। अब डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं, तो वांटेड आ जाएगा। यहाँ तक भी सेम है। माई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो माई की जगह पे माई ही आ जाएगा। तो ऑप्शन सी रहेगा आपका इसका आंसर। आई आस्क्ड हर इफ सी वांटेड माई हेल्प। तो 3-3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं पेपर में, आपको कोई 2 करने हैं जो आपको बेस्ट आते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल्स। हिज फादर इज डैश एच टी ओ। एस को जब लिखा जाएगा हिंदी में, तो ए है जो आपका स्वर है, तो यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे, एन एस टी ओ। एब्रीवेटेड फॉर्म के साथ ए और एन में से ही प्रयोग होता है। नेक्स्ट है आपका क्राइम इज ऑन इंक्रीज। तो क्राइम है जो वो बढ़ रहा है, क्राइम इज ऑन इंक्रीज, ऑन द इंक्रीज। द का भी इसमें यूज हो सकता है, और जीरो आर्टिकल भी हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिस्टर सेठ इज लॉयर। ये आपका व्यवसाय है, प्रोफेशन है, तो इसमें ए और एन का प्रयोग करते हैं। लॉयर में ल की साउंड आ रही है जो कि व्यंजन है, तो ए आ जाएगा। तो मिस्टर सेठ इज ए लॉयर। नेक्स्ट आ गया आपका मोडाल्स। मोडाल्स में यू डैश हेल्प द नीडी। तुम्हें जिसकी आवश्यकता सहायता की ज़रूरत हो उसकी सहायता करनी चाहिए, तो शुड आता है। तो यू शुड हेल्प द नीडी। हाउ डेयर यू इंसल्ट मी। किसी चीज़ का साहस करना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डेयर। नेक्स्ट है यू खालिस्तान कीप यूर प्रोमिस। तुम्हें अपने वायदे पर बना रहना चाहिए, तो यू शुड कीप यूर प्रोमिस। नेक्स्ट है आपका वॉइस। आई नो हिम। आई नो हिम जैसे हम बहुत बार करवा चुके हैं, इसमें नो जो वर्ब होती है उसके साथ टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हिम चेंज हो गया आपका ही में, नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इज एम आ जाएगा। ही इज नॉन टू मी। आंसर तो ये बनता है इसका, लेकिन अकेला बाई वाला नहीं मिलेगा, तो ही इज नॉन बाई टू मी। ऑप्शन बी आपका आंसर रहेगा।
नेक्स्ट है हैव यू अटेंडेड द क्लास। ये आपका है भाई इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो पैसे वो इसमें इंटेरोगेटिव ही सेंटेंस इसका बनेगा। और हैज़ हैव है तो बीन का उसके साथ प्रयोग करेंगे। बीन वाले लास्ट के दो में है ऑप्शन, तो द क्लास हो गया अपना सब्जेक्ट, द क्लास के साथ हैज़ का प्रयोग होगा, तो ऑप्शन सी आ जाएगा आपका इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है प्लीज़ हेल्प मी। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। प्लीज़ की जगह पे यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख दो, बाकी एज इट इज़ आ जाएगा। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम, ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। आई फिनिश माई वर्क जस्ट नाउ। हाल ही में कोई काम फिलअप किया है, पूरा किया है, तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो जाएगा आई फिनिश्ड माई वर्क जस्ट नाउ। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है क्वेश्चन है माई ब्रदर डिग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। सिंस और फॉर का जहाँ पे प्रयोग होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज होता है इसके अंदर। तो सुबह से खोद रहा है, तो माई ब्रदर हैज़ बीन डिगिंग, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा हैज़ बीन डिगिंग। नेक्स्ट है सॉरी आपका चल रहा है वर्ब का। वर्ब में नेक्स्ट आपका है भाई वी डैश ईट आवर डिनर एट 10 लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट के बारे में आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी एट, ATE, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट आपका सेक्शन सी है। इसके अंदर पैसेज आएंगे आपके दो में से कोई एक पैसेज करना है, 5 नंबर का आपका इसमें रहेगा। तो फर्स्ट है आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम। तो ये आपका सेकंड चैप्टर में से है, एनी जंग वाले चैप्टर के अंदर से। और इसका जो नेम है लॉस्ट सफरिंग और राइटर है इसकी एनी जंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें नेम द चैप्टर फ्रॉम विच दीज लाइंस हैव बीन टेकन। तो ये कौन से में से लिया गया है, लॉस्ट सफरिंग से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका नेम द ऑथर ऑफ द चैप्टर। तो इसके चैप्टर का लेखक है वो कौन है, एनी जंग है। सलमा लाइगरलोफ है जो वो आपके द रेड ट्रैप का है, ठीक है। AR बर्टन वाला इसमें है ही नहीं, अपना जो लास्ट चैप्टर था गोइंग प्लेस वो इसमें ऐड ही नहीं आपकी बार सिलेबस में। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड एंड बाय साहिब आलम। साहिब आलम का मीनिंग पूछा गया है, इसका मीनिंग है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर। सॉरी ये कई बार मिसप्लेस हो जाता है। तो इसमें नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है हु अपीयर्ड लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स। मॉर्निंग बर्ड्स की तरह कौन अपीयर होता है, साहिब एंड हिज फ्रेंड्स, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है whom did the author come to recognize over a few months। कुछ मंथ्स के बाद किसको जानना शुरू कीजिए, साहिब्स फ्रेंड्स, साहिब के मित्रों को, ठीक है। नेक्स्ट अगर करना चाहो तो ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाला है, इसमें इंडिगो का चैप्टर का है ये आपका, ठीक है। लुइस फिशर के द्वारा ये लिखा गया है। हु ओन्ड लार्ज एस्टेट इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट, किसके पास है भाई, द इंग्लिश मैन के पास है, ठीक है। हु वर्कड एट द एस्टेट, एस्टेट में काम कौन करता है, द इंडियन टेनेंट्स, टेनेंट्स होता है काश्तकार। नेक्स्ट है नेम द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप ऑफ चंपारण। चंपारण की चीफ कॉमर्शियल क्रॉप यानी फसल कौन सी है, तो यहाँ पे इंडिगो है, नील की खेती होती है। हाउ मच ऑफ द लैंड वाज प्लांटेड विद इंडिगो। एक एग्रीमेंट के ऊपर सिग्नेचर करवाए गए थे इनसे, उनके अनुसार 15% जो लैंड है उसके ऊपर नील की खेती की जाएगी, तो ऑप्शन डी रहेगा आपका आंसर। नेम द चैप्टर फ्रॉम विच द दिस पैसेज हैज बीन टेकन। तो ये चैप्टर का नाम है इंडिगो। नेक्स्ट आता है भाई फ्लेमिंगो के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। ये 5 नंबर में आएंगे आपके। हाउ लॉन्ग हैड मिस्टर हैमल सर्व्ड द स्कूल, 40 ईयर्स, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। 40 साल तक इसने एल्सिस और लॉरेन में फ्रेंच लैंग्वेज है जो वो टीच की है। व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम, वो क्या बनना चाहता है भाई, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। हु इज साहिब, साहिब कौन है, ए रैग पिकर, कूड़ा करकट इकट्ठा करने वाला है। When Douglas was 3 years old, जब वो 3 साल का था, where did his father take him? कैलिफोर्निया बीच, द बीच इन कैलिफोर्निया, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। What was the name of the Iron Master's daughter? आयरन मास्टर डॉटर का नाम क्या था भाई, एडला था, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है पोइम। पोइम में आपका जो फर्स्ट है स्टेंजा ऑन श्योर क्रीम वॉल्स, ये आपकी सेकंड पोइम है। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम बाय स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन स्पेंडर के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें से भी आपको एक स्टेंजा करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज द पोइट ऑफ दिस पोइम, कौन है भाई, स्टीफन स्पेंडर, ऑप्शन बी राइट आंसर है।
फ्रॉम विच पोइम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ये ऑप्शन सी आ जाएगा आपका, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। ठीक है, माई मदर एट 66 है, इसके जो पोइटेस है वो कमला दास है, कीपिंग क्वाइट के पैब्लो नेरुडा है, थिंग ऑफ ब्यूटी के जॉन केट्स है। तो इसका ऑप्शन है राइट सी। हुज नेम हैव बीन रिटन ऑन द वॉल, वॉल के ऊपर किसका नाम लिखा हुआ है भाई? ऑप्शन सी रहेगा द नेम्स ऑफ द डोनर्स, जिन्होंने दान दिया इसको बनाने के लिए स्कूल के जो कमरा है, तो उन्हीं का नाम लिखा हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। वेयर इज द पिक्चर ऑफ शेक्सपियर्स हेड प्लेस्ड, कहाँ पर है भाई? वो दीवार पर लटक रही है। इट इज हैंगिंग ऑन द वॉल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेम द वैली मेंशन इन द स्टेंजा, इस स्टेंजे के अंदर कौन सी घाटी के बारे में वर्णन किया गया? तो टायरलस वैली, जो फर्स्ट स्टेंजा है उसके अंदर ही ये चीज़ आती है, बैलेड ऑफ टायरलस वैली। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा इसके ऑप्शन में दिया हुआ है स्टेंजा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये आपकी फोर्थ पोइम है, जॉन केट्स के द्वारा लिखी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइम है भाई, पेपर में सबसे ज़्यादा इसमें से आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोइम, तो इसका है जॉन केट्स। पैब्लो नेरुडा ने कौन सी लिखी है? कीपिंग क्वाइट। स्टीफन स्पेंडर ने लिखी है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, और कमला दास के द्वारा लिखी गई है माई मदर एट 66। फ्रॉम विच पोइम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, तो जो ये है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, फोर्थ पोइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सोर्स ऑफ परमानेंट जॉय, परमानेंट जॉय का सोर्स क्या है भाई? ए थिंग ऑफ ब्यूटी। व्हाट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, तो आंसर फर्स्ट ही रहेगा आपका ब्यूटी। व्हाट इज ब्यूटी एसोसिएटेड विद, ब्यूटी को किसके साथ जोड़ा गया भाई? विद प्रेयर, एक्सरसाइज, ड्रीम, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, विद स्वीट ड्रीम्स, स्वीट ड्रीम्स के साथ इसको जोड़ा गया है। अब इसके बाद है सप्लीमेंट्री रीडर से कुछ क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस में। तो फर्स्ट है हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल है जो उसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं आपके जैक फिनी। ठीक है, अल्फोंस ड्यूडेट का कौन से के हैं भाई आपके? ये है द लास्ट लेसन के। सलमा लेगरलॉफ है जो ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, सलमा लेगरलॉफ है ये है आपके द रेड ट्रैप का, और द एनिमी का है पीएस बक, परलेस बक। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ डॉक्टर सडाउज वाइफ, डॉक्टर सडाउ की वाइफ का नाम क्या है भाई? हाना। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। हु इज डेरी, डेरी कौन है भाई? ये यंग बॉय है जिसका एक तरफ का चेहरा जला हुआ है एसिड की एसिड से, और इस चैप्टर का नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज रोजर स्कंक इन द स्टोरी शुड विजर्ड हिट मम्मी, रोजर स्कंक कौन है भाई? ये है एक रेप्टाइल। ऑप्शन सी आपका आंसर रहेगा। हु इज मिस्टर जॉन जैक्सन इन द प्ले इवन ट्राइज एन ओ लेवल, ये प्रिजन ऑफिसर है, जेल का अधिकारी है। जैक्सन और स्टीफन दो हैं इसके अंदर, एक गवर्नर है और मेन कैरेक्टर है इसके अंदर इवंस, जेम्स रॉड्रिक्स इवंस इसका पूरा नाम है। तो इस प्रकार से ये 40 मार्क्स का आपका जो सेकंड पार्ट है वो हमने कंप्लीट किया है, और फाइनल पेपर में आपका इसी तरह से आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने भी आपके +2 के कैंडिडेट्स हैं, पेपर आ चुका है आपका 9 तारीख को आपका इंग्लिश का पेपर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और इसी तरह से कंप्लीट पेपर आपका आएगा। थैंक यू वेरी मच।